और आइए हमारे साथ जुड़ गए हैं जितेंद्र शर्मा, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। उन्हीं से सीधे जानते हैं कि इस वक्त किस तरह की स्थिति है। वो हमें तस्वीरें भी दिखाएंगे। जितेंद्र, अभी क्या हालात हैं आप जहां मौजूद हैं वहां पर? क्योंकि अभी जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें प्रदर्शनकारी नहीं दिख रहे हैं, सीजेपी के समर्थक नहीं दिख रहे हैं, तो क्या अब काबू कर लिया गया है हालात को? किस तरह की स्थिति है और कहां पर हैं अभी मौजूद समर्थक? जी बिल्कुल सुमेरा, देखिए अब से कुछ देर पहले तक ये जो रास्ता है जो आकाशवाणी भवन के ठीक सामने, यहाँ पर बड़ी संख्या में कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक मौजूद थे। यहाँ पर बाकायदा पुलिस और कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों के बीच में झड़प भी देखी गई। खुद जो रेणुका चौधरी है कांग्रेस की सांसद, वो यहाँ पर मौजूद थी प्रोटेस्टर्स के साथ में। किसी तरीके से पुलिस उनको समझा बुझाकर थोड़ा दूर तक लेकर गई और उसके बाद जब प्रोटेस्टर नहीं माने तो उनके ऊपर यहाँ पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। तो फिलहाल अब जो भीड़ थी उसको पूरे तरीके से डिस्पर्स कर दिया गया है। कुछ लोग थे जो कुछ समर्थक थे सीजेपी के, उनको जंतर मंतर पर वापस भेज दिया गया है। इसके अलावा मेट्रो स्टेशन जितने भी यहाँ आसपास के वो सभी खोल दिए गए, जिनसे बड़ी संख्या में जो समर्थक थे अब वो वापस लौट चुके हैं। तो कहा जा सकता है कि अब स्थिति पुलिस के कंट्रोल में है, जो अब से कुछ देर पहले तक अनकंट्रोल यहाँ पर दिखाई दे रही थी। संसद मार्ग के पास जितने भी रास्ते हैं हर जगह सीजेपी के समर्थकों की मौजूदगी थी। बड़ी संख्या में सभी सड़कों के ऊपर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब आंसू गैस के गोले जब पुलिस ने छोड़े, सबको डिस्पर्स किया, उसके बाद अब आप देख सकते हैं ट्रैफिक यहाँ पर सुचारू रूप से चल रहा है। जी बने रहिए आप हमारे साथ, वापस आपके पास आएंगे और जानकारी लेंगे जितेंद्र। लेकिन इस बीच बता दें कि सीजेपी के नेता सौरभ दास ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आशुतोष रांका और सौरभ दास ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। जेपी नड्डा के आवास पर 10 मिनट की ये मुलाकात हुई, कहा सौरभ दास ने। जेपी नड्डा के सामने हमने अपनी मांग रख दी है। जेपी नड्डा ने मुद्दे पर बातचीत का भरोसा दिया है, ये दावा किया गया है सीजेपी की तरफ से। तो सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, सदस्य हैं अहम सौरभ दास, उनका ये दावा कि उनकी मुलाकात हुई है जेपी नड्डा से, उनसे बातचीत हुई है और जेपी नड्डा ने भरोसा दिलाया है कि वो इस मुद्दे पर आगे बातचीत करेंगे सरकार के भीतर। अपनी तमाम मांगे उन्होंने जेपी नड्डा के सामने रखी हैं। 10 मिनट की ये मुलाकात जेपी नड्डा के आवास पर हुई है, ये बताया गया। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे जुड़ गए हैं, TV9 भारतवर्ष संवाददाता। आनंद, मुलाकात हुई है ये क्योंकि बताया जा रहा है सीजेपी की तरफ से, क्या जेपी नड्डा की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से भी इस बात की पुष्टि हुई है कि बातचीत हुई है, बातचीत का रास्ता खोला गया है और इस पर विचार किया जाएगा? लेकिन सरकार की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, क्योंकि जेपी नड्डा अपने घर गए थे और माना जा रहा है कि वहीं पे घर पे ही उनकी मुलाकात हुई है और अभी कुछ देर में संसद भवन पहुंचने वाला है और हो सकता है उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से को वो ब्रीफ करेंगे इस बैठक के बारे में। क्योंकि जब जेपी नड्डा संसद भवन से अपने घर के लिए निकले थे इस मुलाकात के लिए, तो उसके पहले उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से संसद भवन में मुलाकात की थी और वापस आने के बाद माना जा रहा है कि वो अपनी बैठक में जो भी बातचीत हुई है उसकी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को देंगे। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार की तरफ से बातचीत का एक चैनल खोला गया है और जिस तरह से आज दिन भर जो कॉकरोच जनता पार्टी और तमाम यूथ के था वो उन्होंने जिस तरह प्रदर्शन किए, कई जगह पे आंसू गैस से गोले छोड़ने पड़े, लाठीचार्ज भी करना पड़ा, चाहे तो सरकार भी इसको लेकर थोड़ा सा चिंतित थी कि मैसेज ठीक नहीं जाएगा। क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही थी तो उनका ये कहना था कि हालांकि कुछ अपोजिशन पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि संसद के अंदर भी कहा गया कि सरकार को उनसे बातचीत करनी चाहिए। सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की, बातचीत की, लेकिन बस हमें सरकार की तरफ से कंफर्मेशन का इंतजार है कि आखिर इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने अपनी तरफ से एक मेमोरेंडम दिया है जेपी नड्डा को, जाहिर तौर पर उस मेमोरेंडम पर सरकार की तरफ से उसके सामने उसको रखा जाएगा जेपी नड्डा की तरफ से, फिर उसके बाद सरकार की तरफ से कुछ रिएक्शन की उम्मीद की जा रही है। जी, तो अपना मेमोरेंडम सरकार के सामने रख दिया है, जेपी नड्डा से मुलाकात कर ली है, ये सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी का दावा है। मेमोरेंडम की वही तमाम शर्तें, क्योंकि लगातार वो कुछ शर्तें जो लगातार सामने रखते रहे हैं, मेमोरेंडम में क्या उन्होंने कहा है, क्या इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है? वही तमाम मांगे जो वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर के और इसके अलावा जो तमाम मांगे हैं, क्या उसके बारे में भी कोई जानकारी दी है? आनंद, चलिए आनंद वापस आपके पास आएंगे सरकार की तरफ से इस मुद्दे को लेकर अगर कोई कॉन्फर्मेशन आता है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। आरबीआई के पास प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, यानी आरबीआई की जो बिल्डिंग है उसके पास प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। करीब 7 प्रदर्शनकारी यहां से हिरासत में लिए गए हैं। वो तमाम रास्ते जो संसद भवन तक पहुंचते हैं, क्योंकि वहां पर प्रदर्शनकारी मौजूद थे, वहां से उन्हें हिरासत में भी लिया जा रहा है और यहां से खदेड़ा भी जा रहा है। तस्वीरें देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि आरबीआई भवन के पास से किस तरह से प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया।
जंतर मंतर पर एक बार फिर यहाँ पर स्थिति आप देखिए थोड़ी नाजुक होती दिख रही है। यहाँ पर झड़प होने की तैयारी हुई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस सीजेपी प्रोटेस्टर्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि एम्बुलेंस यहाँ से जा रही है। यहाँ पर एक बार फिर जो समर्थक हैं सीजेपी के वो संसद मार्च करना चाहते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में सीजेपी प्रोटेस्टर्स हैं और ये लोग फिलहाल बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। पुलिस ने यहाँ पर लाठीचार्ज किया, आप देख सकते हैं लाठीचार्ज किया है पुलिस ने। एक बार फिर यहाँ पे लाठीचार्ज किया है, पुलिस की झड़प हो रही है। यहाँ पर पुलिस यहाँ पर हल्का बल प्रयोग कर रही है। आपके सामने तस्वीरें हैं किस तरीके से जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको पीछे किया जा रहा है और यहाँ पर जबरदस्ती जो सीजेपी प्रोटेस्टर्स हैं वो संसद की तरफ मार्च करना चाह रहे हैं। लड़कियों को फिलहाल आगे किया गया है, महिलाओं को आगे किया गया है और पुलिस उनको फिलहाल पीछे करने की कोशिश कर रही है। तस्वीरें आपके सामने यहाँ पर एक बार फिर हंगामा हो गया है और हंगामे की तस्वीरें आपके सामने इस वक्त नजर आ रही है। देख सकते हैं कि पुलिस धीरे धीरे इन लोगों को पीछे करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल आप देखेंगे जो सीजेपी के प्रोटेस्टर्स हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस उनको लगातार रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने कि किस तरीके से जो भीड़ है वो बेकाबू हो रही है और यहाँ पर एक बार फिर हंगामा हो गया। बैरिकेड यहाँ पर तोड़ दिया गया। अच्छा जाए तो देश की बड़ी खुशहाली आएगी। खुशहाल जब तक ये रहते देश में खुशहाल ये हट। मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे, उनका ये कहना कि जब तक ये सरकार है तब तक देश में खुशहाली नहीं आ सकती, यानी जब तक ये रहेंगे तब तक खुशहाली नहीं आएगी। एक बार फिर से सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। इन्होंने नेचर को भी बदलने का काम कर रहे हैं, वो नहीं होने वाला है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना, उनका ये कहना कि नहीं होगा वो सब जो सरकार कोशिश कर रही है, ये सरकार जब तक रहेगी तब तक खुशहाली नहीं आएगी।